उनके जीवन काल का अगर नीतीश कुमार का सबसे अच्छा कोई काम है तो बुर्का हटाना। किसी महिला का अगर बुर्का नहीं हटाया जाना चाहिए तो बिल्कुल सेम टाइम पे किसी महिला का घूंघट भी नहीं हटाया जाना चाहिए। और आप लोग कहते हो धार्मिक स्वतंत्रता, इस देश के अंदर में धार्मिक स्वतंत्रता सिर्फ एक के लिए है क्या? वो भी जो 14% है उनके लिए धार्मिक स्वतंत्रता, और जो 80% है उनके लिए कोई धार्मिक स्वतंत्रता नहीं। तो जितने भी जो लिब्रांडू आज के डेट में कूद रहे, महिला का अपमान हुआ, ये हुआ वो दिस डेट, तुम लोग बुर्का में रखते क्यों हो महिला को? और रखते हो तो जब घूंघट में जब अशोक गहलोत हटाया था तब अशोक गहलोत को क्यों नहीं विरोध किए? हिजाब नीचे कर दिया। और बयान कौन दे रही है? इकरा हसन। वो खुद हिजाब में नहीं घूमती हैं, उनको खुद हिजाब का पहले कदर करना चाहिए। ये अपनी बहन बेटियों का हलाला करने वाले ज्ञान ना दें यहाँ पर आकर भारत के अंदर में करके एक मुख्यमंत्री के लिए कह रही है कि आपकी धोती खोल दूं, आपकी चड्डी का नाड़ा खोल दूं। ये राखी सावंत के संस्कार हैं। वो सीधे बोले कि हमारा बेटी समान है, और वो भी जिसका हिजाब हटाया गया वो भी बोली है कि मेरा पिता तुल्य है। बुर्के पर बैन पूरी तरीके से लगना चाहिए। ये कोई धार्मिक स्वतंत्रता का हनन नहीं है। अब रही बात नीतीश कुमार जी गलत किए सही किए, बहुत गलत किए, ठीक है, ऐसा नहीं करना चाहिए था, थोड़ा और घीस देना चाहिए था। अगर उन्होंने हटाया भी तो इसको इस तरीके से देखा जा सकता था कि एक बाप ने बेटी का वो हटा दिया। सिर्फ अभी तक एक ही चीज बेची है, वो है 15 अगस्त को जो आगे शीशा लगा होता है ना, बुलेट प्रूफ वाला, वो जिसके पीछे खड़े होकर मनमोहन सिंह से लेकर राजीव गांधी और इंदिरा गांधी तक भाषण दिया करते थे। वो शीशा हटा दिया उन्होंने और डंके की चोट पे 56 इंच का सीना दिखाते हुए भाषण देते हैं। हटाई तो वो सिर्फ बोले कि भाई हम जो सर्टिफिकेट दे रहे हैं तो भाई देखना पड़ेगा ना मिला करके ना कि आप ही हैं कि नहीं है। और वो ये अपना बच्चा समझ के क्यों हटाए हैं हिजाब को। रिपोर्टर ने उनको कहा भैया इधर देखिए, नीचे करिए, उनको समझ नहीं आया शोर में, उनकी लिपसिंग बढ़ी है, वो कह रहे हैं आप उधर करिए, वो नहीं समझ भाई, तो उन्होंने नीचे कर दिया। इतना क्या तिल का जंजाल बनाने की आवश्यकता क्या? नीतीश कुमार थोड़ा ख्याल रखिए अपना। देखिए कोई भाटी वाटी करके उसको पहनने के लिए हमारा लॉरेंस भाई काफ़ी है, ठीक है। इसमें पाकिस्तान का बयान करना ये कोई औचित्य नहीं है। और अपना ही देश में उनके बहन बेटी कितनी सुरक्षित है, इस पर उनको समझने का जरूरत है। क्या नाम होगा जी आपका? हरिनाथ साहू। कहाँ के रहने वाले? झारखंड के। झारखंड के रहने वाले। कौन सा बैच पहना हुआ है आपने? ये लोक हित अधिकार पार्टी के हैं, जो हम सामाजिक न्याय का बात करते, हम लोग पक्षधर हैं। आप पार्टी से हैं। एक सवाल है हमारा भी, बिहार से जो तस्वीर सामने आया, जिस तरह से नीतीश कुमार बुर्का खींचते एक मेडिकल स्टूडेंट को सर्टिफिकेट देते हुए, उस पर क्या राय है आप? देखिए परिस्थिति को समझना चाहिए। सिर्फ राजनीतिक लाभ के चलते या विरोध या समर्थन नहीं होना चाहिए। वो बुर्का क्यों खींचा गया, किस परिस्थिति में खींचा गया, ये समझने का चीज़ है। अगर यदि उनका खींचने का उद्देश्य अपमान करना था तो मैं इसका घोर निंदा करता हूँ। नहीं, ऐसा हमको नहीं लगता, चूँकि मेडिकल का स्टूडेंट है और चूँकि एक आइडेंटिफाई करने के लिए हमें लगता है मुख्यमंत्री काफ़ी एक संवेदनशील और जिम्मेदार व्यक्ति होते हैं राज्य के। और उन्होंने जिस तरह से उस मेडिकल छात्रा से, मुझे ऐसा लगता है कि उनसे कहा भी गया, लेकिन बावजूद भी उन्होंने इस चीज़ के लिए मनाही किया, तब जाकर के उन्होंने इस तरह का किया। वो हमें नहीं लगता कि ये इंटेंसली इस तरह का चीज़ किया कि उनको अपमान करना है। पाकिस्तान से भी मांग उठ रही कि इस्तीफा दो, नहीं तो चुनौती दी जा रही उनको। एक वहाँ के हमेशा मांग उठती रही इस तरह का चीज़ों के। एक तुष्टिकरण है, धर्म और राजनीति का इस तरह का जो मौका मिलता है तो लोग बयान देते हैं। इसमें पाकिस्तान का बयान करना ये कोई औचित्य नहीं है। और अपना ही देश में उनके बहन बेटी कितनी सुरक्षित है, इस पर उनको समझने का ज़रूरत है। और भारत में जितना सम्मान आज मुसलमान वर्ग को या उनके हमारे लिए कोई मुसलमान हिंदू नहीं, हिंदुस्तान में रहने वाले सभी बहन बेटियां हमारी बहन बेटियां हैं, उनको सम्मान करना हमें आता है। इसलिए सलाहकार बन के अगर पाकिस्तान से करता है तो ये उसकी छोटी सोच हो सकती है। जहाँ तक सवाल है बुर्के का, तो मैं इस बात का निंदा करता हूँ कि किसी का अपमान करने का अगर उद्देश्य इस तरह का किया जाता है तो मैं इसका कड़ा निंदा करता हूँ। लेकिन उद्देश्य ये नहीं होना है और ना होना चाहिए कि वो एक आइडेंटिफाई की घटना था, लेकिन मीडिया में और एक राजनीतिक तौर पर इसको तुल दिया जा रहा है। धन्यवाद। कविंद्र द्विवेदी जी, एक सवाल है हमारा, आपने देखा होगा जो तस्वीर सामने आई है, नीतीश कुमार एक महिला का बुर्का खींच रहे हैं मेडिकल सर्टिफिकेट देते हुए, उस पर सियासत शुरू हो चुकी है, इस्तीफा की मांग उठ रही है। यहाँ तक कि पाकिस्तान का एक गैंग है, उसकी भी वहाँ से धमकी आई, क्या कहेंगे? पाकिस्तान को भूल जाओ, पाकिस्तान की औकात कुछ नहीं है। वो वहीं से बिलबिलाता रहता है। जो अपने प्रधानमंत्री की अस्मिता नहीं बचा पाया पूर्व प्रधानमंत्री की जेल के अंदर में, वो पाकिस्तान हमारे यहाँ पर ज्ञान देने आ रहा है। तो उस पाकिस्तान को भूल जाओ, उस पर क्या ही टिप्पणी करूँ, उसकी भाई इतनी औकात नहीं हुई है, उसको भूल जाओ, ठीक है। ये अपनी बहन बेटियों का हलाला करने वाले ज्ञान ना दें यहाँ पर आकर भारत के अंदर में। भारत के अंदर में भारत सरकार और भारत के लोग इतने सक्षम हैं कि भारत में क्या सही है क्या गलत है उसका निर्णय कर लेंगे, पहली बात। दूसरी बात, जो नीतीश कुमार के उस पर विवाद चल रहा है, मेरा भी मानना यही है कि किसी महिला का इस तरीके से बुर्का नहीं हटाया जाना चाहिए था, लेकिन बुर्का बैन हो जाना चाहिए।
भारत के अंदर में, क्योंकि बुर्के की आड़ में बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, किसी महिला का अगर बुर्का नहीं हटाया जाना चाहिए तो बिल्कुल सेम टाइम पे किसी महिला का घूंघट भी नहीं हटाया जाना चाहिए, जो अशोक गहलोत के द्वारा हटाया गया और इस देश के अंदर में उनकी सोच को बहुत ही मॉडर्न सोच बताया गया और उसकी वाहवाही लूटी गई। और दूसरी तरफ इनको इस तरीके से कहीं ना कहीं गिराने का काम कर रहे हो, ये पूरी तरीके से राजनीतिक मंशा के तहत किया गया कार्य है। सुन लीजिए, एक काउंटर क्वेश्चन जी। कि आपने कहा है कि बुर्का बैन हो जाना चाहिए, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार मेंशन है संविधान में, तो किस तरह से बुर्का बैन करेंगे? मैडम, अगर धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के नाम पर आप बुर्के के अंदर में, आपको नहीं पता ना कि कोई लड़का है या लड़की है या कौन है क्या नहीं है। तमाम बार हमने ऐसा देखा है कि बुर्का पहन कर खातूनें जाती हैं और नकली वोट देकर आ जाती हैं। अभी बिहार में ही पकड़ी गई थी एक लड़की जो 8वीं क्लास में पढ़ रही थी और बुर्का पहन के वोटिंग करने जा रही थी। तो तरह तरह के अपराध हो रहे हैं, तरह तरह की चीज़ें हो रही हैं, तो बुर्का तो बैन बिल्कुल होना चाहिए। आप मुझे एक बात बताइए, ये दोगलापन क्यों है लोगों का कि बुर्के को धार्मिक आस्था से जोड़ दिया जाता है और वहीं पर जब हमारी बहन बेटियां यूपीएससी का एग्जाम देने जाती हैं तो उनके कान से बालियां तक निकलवा ली जाती हैं, उनके हाथ का कलावा काट दिया जाता है, उनके गले का धागा हटा लिया जाता है। बताइए मुझे, धार्मिक स्वतंत्रता मेरी हनन नहीं हो रही है जब मेरा कलावा काटा जा रहा है, जब हमारी बहन बेटियों के गले से चैन तक निकाल ली जा रही है और सारी चीज़ें निकाल ली जा रही है। बताइए चैन से कौन से नकल हो जाएगी? एक अगर गले में धागा है, मेरे हाथ में ये कलावा है, इस कलावे से क्या नकल हो जाएगी? इसको क्यों काटा जाता है और वहीं पर इनको बुर्का नशी करके बिठा दिया जाता है? हमारी जनेब तक काट ली जाती है। मैंने कई ऐसी वीडियोस देखी हैं जहाँ जनेब तक नहीं पहनने दिया जा रहा है। सोच कर देखिए। और आप लोग कहते हो धार्मिक स्वतंत्रता, इस देश के अंदर में धार्मिक स्वतंत्रता सिर्फ एक के लिए है क्या? वो भी जो 14% है उनके लिए धार्मिक स्वतंत्रता और जो 80% है उनके लिए कोई धार्मिक स्वतंत्रता नहीं। आप सोच कर देखिए ना। मेरे को ये दोगला रवैया बिल्कुल पसंद नहीं है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि नीतीश कुमार ने जो किया वो गलत किया, बिल्कुल गलत किया। लेकिन अशोक गहलोत ने भी तो गलत किया था, तब सब मुंह में दही क्यों जमा कर बैठे हुए थे? इसी देश के अंदर में जब एक चुनी हुई सांसद डिम्पल यादव को नंगी औरत बोला गया एक 2 कौड़ी के मौलाना के द्वारा, तब खुद डिम्पल यादव क्यों चुप रही? अखिलेश यादव जो उसके पति हैं वो क्यों चुप रहे? तब क्योंकि इनका वोट बैंक नाराज हो जाएगा अगर मौलाना के खिलाफ बोल देंगे। लेकिन यहाँ पर क्योंकि इनको अपने वोट बैंक को खुश करना है और एक हिंदू मुख्यमंत्री ने कर दिया, इसलिए विरोध हो रहा है। अरे नीतीश कुमार एक उम्र दराज व्यक्ति हैं, अगर उन्होंने हटाया भी था, जबकि मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये गलत है, नहीं कराना चाहिए था, मैं उनकी भी निंदा कर रहा हूँ, लेकिन इस मामले को इतना तूल नहीं देना चाहिए था। क्यों? क्योंकि वो एक चुने हुए मुख्यमंत्री और एक बुजुर्ग हैं। अगर उन्होंने हटाया भी तो इसको इस तरीके से देखा जा सकता था कि एक बाप ने बेटी का वो हटा दिया, क्योंकि उनकी आंखों में कोई ऐसा जलालत नज़र नहीं आ रही थी। और इस चीज़ को ये लोग इतना ज़्यादा तूल दे रहे हैं, लेकिन सेम टाइम पे जब हिंदू बहन बेटियों के साथ में कुछ होता है तब इनके मुंह में दही जम जाती है। ये दोगलापन है, ये दोगलापन बंद होना चाहिए। और हाँ, बुर्के पर बैन पूरी तरीके से लगना चाहिए। ये कोई धार्मिक स्वतंत्रता का हनन नहीं है। बुर्के की आड़ में बहुत सारे क्राइम हो रहे हैं देश के अंदर में, और दुनिया के कई देशों में बुर्का ऑलरेडी बैन है। जी, बुर्का बैन की बात करें, उस पर क्या ख्याल है? आप बुर्का बैन की बात कर रहे हैं तो ये तो भाई सरकार, ये तो केंद्र सरकार का कानून है, वो तो अपना कानून बना करके काम करे। जनता का जो मान लें डिमांड है बुर्का बंद करने का, तो अगर मान के चलिए कि संविधान में बन जाएगा, संविधान बन जाएगा तो ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा बुर्का। चूँकि हम किसी का भी धार्मिक बात पर किसी का हम हस्तक्षेप नहीं करना चाहते हैं। एक सवाल है, अभी आपने देखा होगा नीतीश कुमार जी का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो मेडिकल स्टूडेंट को सर्टिफिकेट देते हुए उनका मास्क खींच रहे हैं। तो इस चीज़ को लेकर पाकिस्तान तक कह दे रहा है कि नीतीश कुमार को इस्तीफा देना चाहिए। वहाँ का एक गैंग, अभी नाम याद नहीं आ रहा मुझे, वो तक कह रहा है कि धमकी दे रहा है नीतीश कुमार को। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, पहले तो आपको चैनल को हम जोहार कर रहे हैं और सब जनता को जोहार कर रहे हैं। यहाँ पे मैं अरुण कुमार गुप्ता, हम आपके चैनल के माध्यम से जो मुख्यमंत्री जी पर, जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के ऊपर जो आरोप लग रहा है वो आरोप सरासर गलत है। क्योंकि वो अपना बच्चा समझ करके, अपना बेटी समझ करके पहले उनसे बोला गया कि आप थोड़ा सा इसको हिजाब को हटा लीजिए, और वो बच्ची नहीं हटाई तो वो सिर्फ बोले कि भाई हम जो सर्टिफिकेट दे रहे हैं तो भाई देखना पड़ेगा ना मिला करके ना कि आप ही हैं कि नहीं है। और वो ये अपना बच्चा समझ के क्यों हटाए हैं हिजाब को, और उसी इतना छोटा बात को लेकर के इतनी बड़ी तूल देना, इसे साफ समझिए कि ये हमारा जो देश विकास कर रहा है, हमारा जो देश एकदम वर्ल्ड में सबसे नंबर 1 में जो आने की स्थिति में है, इसके देखते हुए विरोधी पार्टी जो है
वो ये सब प्रोपगंडा फैला करके किसी भी तरह से हमारा देश में लड़ाई लगवाना चाहता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई करना चाहता है, देश को तोड़ना चाहता है, ताकि हम लोग उसी विवाद में फंसे हुए रहे और जो भी हमारा दुश्मन है वो अपना सारा मतलब काम देश में करवा रही है बीजेपी, ये आरोप तो विपक्ष लगाता है। देखिए ये सब विपक्ष का ड्रामा है, हिंदू मुस्लिम बीजेपी कराती ही नहीं है। और ना हम लोग कभी भी देखिए इस आपस का भाईचारा बनाने का हम लोग का काम है, नेता के बहकावा में हम क्यों जाएंगे। आज इतनी छोटी मामला जो हिजाब का मामला है वो अब नीतीश कुमार जी का उम्र देखिए, वो 75 प्लस 70 प्लस का आदमी है। वो आदमी मतलब गलत व्यू से बच्चा को टच ही नहीं किए हैं, वो सीधे बोले कि हमारा बेटी समान है। और वो भी जिसका हिजाब हटाया गया वो भी बोली है कि मेरा पिता तुल्य है। लेकिन उसमें भी ये बयानबाजी हो रही ना कि अगर नीतीश कुमार उस महिला को कह दे कि आपको कोई आपत्ति नहीं हो तो वही बयान देंगी आकर कि हाँ मुझे कोई आपत्ति नहीं। पहले ही सेटल कर दिया गया, सिखा दिया गया। अगर मुझे किसी चीज़ से आपत्ति, अभी ये भाई साहब मेरे साथ खड़े हैं, अगर ये मेरे पे कोई टिप्पणी करेंगे तो मैं इसी समय इनको जवाब दूंगा या 4 घंटे बाद जवाब दूंगा घर जाके। वो महिला को अगर असुरक्षित महसूस हुआ तो वो उसी समय कह सकती थी कि आपने मेरा हिजाब कैसे हटाया, मेरे धर्म से मेरे हिजाब से बढ़ के मेरे कुछ नहीं, मुझे नहीं चाहिए, सर्टिफिकेट फाड़ के फेंकती उनके मुंह पे। लेकिन उस समय उन्होंने हिजाब लिया क्योंकि उन्होंने उसको पिता तुल्य समझा। लेकिन इन नफरती लोगों ने, जिन लोगों को समझ नहीं आ रहा कि 11 सालों में बिहार यूपी कहीं दंगे देखने को नहीं मिल रहे, हिंदू मुसलमान राइट्स देखने को नहीं मिल रहे, जैसे मुजफ्फरनगर दंगे होते थे, वो कैसे कराए जाए, हिंदू मुसलमानों में प्यार बटा नफरतें कैसे पैदा करी जाए, वो बता दिया नीतीश कुमार ने। भैया हिजाब नीचे कर दिया, हिजाब नीचे कर दिया। और बयान कौन दे रही है? इकरा हसन। वो खुद हिजाब में नहीं घूमती हैं, उनको खुद हिजाब का पहले कदर करना चाहिए। महिला सांसद हैं, एक ऐसे क्षेत्र से आती है मुसलमानों ने बढ़ चढ़ के वोट दिया, वो खुद महिला होकर के बुरके का सम्मान नहीं करी। दूसरी वो राखी सावंत, परदेसी ये पिया, ये है तो सच है पिया, वो नाच रही थी है, वो जा रही है दुबई के अंदर, खुद बुरका नहीं पहन रही है, बुरके का सम्मान नहीं करी। और महिला होकर के एक मुख्यमंत्री के लिए कह रही है कि आपकी धोती खोल दूँ, आपकी चड्डी का नाड़ा खोल दूँ। ये राखी सावंत के संस्कार हैं। तीसरी वो सना खान आकर के बोल रही है, जो वो उर्फी जावेद कभी अलग अलग प्रोडक्ट के कपड़े बना करके डिज़ाइन करके पहन के आ जाती है, उसको हिजाब पहनाओ। पहले बॉम्बे में रह के तुम बॉम्बे की महिलाओं जो अपमान कर रही हैं हिजाब का, उन्हें सुधार नहीं पा रही हो, और नीतीश कुमार पर चली बयान देने के लिए, सुर्खियां बटोरने के लिए। अरे वो पिता तुल्य हैं। उन्होंने जब रिपोर्टर ने उनको कहा भैया इधर देखिए, नीचे करिए, उनको समझ नहीं आया शोर में, उनकी लिपसिंग बढ़ी है, वो कह रहे हैं आप उधर करिए, वो नहीं समझ भाई, तो उन्होंने नीचे कर दिया। इतना क्या तिल का जंजाल बनाने की आवश्यकता क्या है? तो नीतीश कुमार से इस्तीफा तक मांग रहे हैं और पाकिस्तान तक कह रहा है कि इस्तीफा दो। अरे ये तो मोदी जी से तो इस्तीफा मांगते हैं, नीतीश से भी मांगते हैं। एक सेकंड, ये मोदी से इस्तीफा मांगते हैं। मोदी तुमने 370 हटाई इस्तीफा दो, मोदी 35 हटाई इस्तीफा दो, मोदी 3 कानून हटाए इस्तीफा दो, मोदी ने रेल भेज दिया, मोदी ने हवाई जहाज भेज दिया, मोदी ने लाल किला भेज दिया, मोदी ताजमहल भेज दिया, सब भेज दिया। मोदी ने सिर्फ अभी तक एक ही चीज़ बेची है, वो है 15 अगस्त को जो आगे शीशा लगा होता है ना, बुलेट प्रूफ वाला, वो जिसके पीछे खड़े होकर मनमोहन सिंह से लेकर राजीव गांधी और इंदिरा गांधी तक भाषण दिया करते थे, वो शीशा हटा दिया उन्होंने और डंके की चोट पे 56 इंच का सीना दिखाते हुए भाषण देते हैं। ये है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी का मुकाबला 100 जन्मों में नहीं कर सकते ये लोग, आप नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो ये आरोप लगा रहे कि धर्म का वहाँ पर आस्था का अपमान हुआ है, धर्म का अपमान हुआ है, आस्था के साथ छेड़छाड़ हुई है, तो मैं तो कह रहा हूँ इकरा हसन जी, मैं आपको बहुत अच्छी एक सांसद, एक वक्ता समझता था, लेकिन आप जब खुद बुरके का सम्मान नहीं कर सकती हैं, तो जब एक उंगली दूसरे की तरफ उठा रही है तो 4 उंगलियां आपकी तरफ मुड़ रही हैं, ये भी देखिए। पहले बुरके का सम्मान आप खुद करिए। और महिला की रही बात, तो जब ये डिम्पल यादव को नंगी कह के बोला गया था एक मौलाना के द्वारा, तब महिला का सम्मान कहाँ गया था? पूछिए इनसे। मेरठ के अंदर एक मुस्लिम महिला जो पूरे बुरके में जा रही थी, उसकी ब्रेस्ट को प्रेस करके एक मुस्लिम युवक भाग गया था, उसकी का उनसे फांसी की सजा की मांग करी थी, तब महिला का अपमान नहीं था? कभी उन पर भी 2 शब्द बोलिए। नीतीश कुमार को टारगेट करना क्यों? वो फिर से मुख्यमंत्री क्यों बन गए? बिहार की जनता ने इनको भगा क्यों दिया? वोट में इनका समर्थन क्यों नहीं किया? तो भैया दिक्कत बिहार में हुई, अहमदाबाद में नारे लग रहे हैं, मुंबई में नारे लग रहे हैं। अरे भैया दिक्कत बिहार के लोगों के, बिहार के लोगों को पता है कि हमारे लिए कौन है, कौन हमें बेटी की दृष्टि से देख रहा है, कौन बहन की दृष्टि से देख रहा है। लेकिन जो लोग, जिनके नेता आए दिन बहन बेटियों का शोषण करते थे, वो ऐसा ज्ञान ना दें तो अच्छा है। देखिए हम बोल रहे थे ना, पाकिस्तान की जो बात है कि पाकिस्तान वाला जो धमकी दे रहा है, उसको बोलिए, आपके चैनल के माध्यम से हम बोल रहे हैं कि आप अपना देश संभालिए, अपना देश को सुरक्षित रखिए, बाकी हम लोग को देश के ऊपर आप बोलने का आपको कोई राइट नहीं है। आप क्या कहेंगे सर, पाकिस्तान से धमकी आ रही कि नीतीश कुमार ने बुर्का कैसे खींच लिया? एक कोई गैंग है, नाम नहीं आ रहा उनका याद अभी, वो तक धमकी दे रहे हैं, कह रहे हैं नीतीश कुमार थोड़ा
ख्याल रखिए अपना। देखिए कोई भाटी वाटी करके उसको पहनने के लिए हमारा लॉरेंस भाई काफ़ी है, ठीक है। अब रही बात नीतीश कुमार जी, गलत किए सही किए, बहुत गलत किए हैं, ठीक है। ऐसा नहीं करना चाहिए था, थोड़ा और घीस देना चाहिए था, क्योंकि यहाँ तक तो बचा ही हुआ था। पूरा देखे ना भाई, जब तुम सामान लेने जा रही हो, सर्टिफिकेट लेने जा रही हो, तो अपना प्रमाण पत्र तो दिखाओगी ना। क्या पता बुरखे की आड़ में तेजस्वी यादव बैठा हो, ये भी तो हो सकता था। तो नीतीश कुमार बिल्कुल सही किए हैं। और हम तो चाहते हैं, एक बात बताइए, अगर नीतीश कुमार गलत किए हैं तो जितने भी जो लिब्रांडू आज के कूद रहे, महिला का अपमान हुआ, ये हुआ वो दिस डेट, तुम लोग बुरखा में रखते क्यों हो महिला को? और रखते हो तो जब घूंघट में जब अशोक गहलोत हटाया था, तब अशोक गहलोत को क्यों नहीं विरोध किए? तो ये लोग एक प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, घूंघट हटाओ कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो अशोक गहलोत है। नीतीश कुमार हटा दिए तो गलत है। कैसे गलत है ये बताइए भाई? पहली बात उनका उम्र देख लो, इतने उम्र के आने के बाद वो पहली बार कुछ अच्छा काम किए हैं। हम तो ये कह रहे हैं, उनके जीवन काल का अगर नीतीश कुमार का सबसे अच्छा कोई काम है तो बुर्का हटाना। वो एक महिला को आजादी अच्छा दिला काम रहे हैं। कर रहे हैं इसको। यही बुर्खा वाली ने जंतर मंतर में बैठ के बोलती है कि हमको चाहिए आज़ादी, ब्राह्मणवाद से आज़ादी, पाखंडवाद से आज़ादी, जनों से आज़ादी, इससे आज़ादी, उससे आज़ादी। लो नीतीश कुमार दे दिए। तो मोदी और योगी से बड़े कट्टर हिंदू तो हमारे बिहार के नीतीश कुमार हैं। और अब हमको यकीन हो रहा है कि क्यों नहीं हम वोट दिए नीतीश कुमार को। ये भूल रहे हैं ना कि नीतीश कुमार केवल हिंदुओं के मुख्यमंत्री नहीं है, मुसलमानों के भी मुख्यमंत्री हैं, अन्य धर्म के लोगों के भी मुख्यमंत्री हैं। वो हिंदू से ज्यादा मुस्लिम के मुख्यमंत्री है, और ज्यादातर मुस्लिम महिला ही मुख्यमंत्री बनाती है उनको। तो उनका क्या कर्तव्य है कि मुस्लिम महिला को आज़ादी दें। आज़ादी दे दिए, लो आज़ादी। अब जंतर मंतर बैठने का जरूरत नहीं पड़ेगा। हम तो कह रहे हैं नीतीश कुमार जी बहुत कम किए, थोड़ा और हल्का नीचे कर देते और हल्का और माथा से भी हटा देते हैं। पूरा दिखाइए ना। तेजस्वी यादव बैठा हो सकता था, तेज प्रताप बैठा हो सकता था, क्या पता कोई सलमा बेगम के पीछे सुलेमान बेगम धार्मिक आस्था का ख्याल या सवाल नहीं है। इसमें धार्मिक आस्था कैसे, ये बताइए। एक बात बताइए, सऊदी अरेबिया जहाँ पे मेन बुर्का लोग पहनते हैं, वहाँ पहली बात तो बुर्का नहीं हिजाब है, वहाँ पे हिजाब हट चुका है, वहाँ की महिला नहीं पहन रही, ठीक है। ईरान में बैन हो गया, ईरान में कोई नहीं पहन रहा। कहीं कहीं तो प्रोटेस्ट हो रहा है, देख रहे सुअर के मुंह में कुरान दे दिया है, प्रोटेस्ट कर रहे हैं लोग। तो जहाँ जो मुस्लिम कंट्री है, इस्लामिक जो कंट्री है, जहाँ पे सरिया वगैरह चल रहा है, वहाँ पे तो हिजाब है ही नहीं। जहाँ पे रेगिस्तान का दिक्कत है, धूल का दिक्कत है, अब भारत में हिजाब पहन के घूम रही हो और बोलोगी स्कूल में पहन के चल रहा है। बिल्कुल, अगर तुम जा रही हो प्रमाण पत्र अपना दोगी ना, अगर तुम उनसे सर्टिफिकेट लेने जा रही हो, बेनिफिट उठा रही हो सरकार का, तो बिल्कुल चेहरा दिखाओ।